अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे नाज़रीन करम, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीनी मसाइल बाय अरशद रज़ा। आज हम बात करेंगे सलातुत तस्बीह के बारे में, यानी सलातुत तस्बीह की नमाज किस तरीक़े से अदा करनी चाहिए, किस तरीक़े से हमें सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ना चाहिए, उसका सही तरीक़ा क्या है और किस तरीके से उसकी तस्बीहों को याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम एक बार रोशनी डाल देते हैं कि कितनी मुतबर्रक नमाज है। इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज को पढ़ो। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए मेरे चचा, क्या मैं आपको वो चीज़ ना बता दूं जो आपके लिए भलाई हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपसे हो सके तो आप इसको दिन में एक बार पढ़ें, और अगर ये ना हो सके तो जुमा को, और अगर जुमा भी ना हो सके तो आप महीने में एक बार पढ़ें, और अगर महीने भी ना हो सके तो आप कम अज कम पूरी उम्र में, पूरे साल में एक बार, और साल में भी ना हो सके तो पूरी उम्र में एक बार आप अदा करें। ये बहुत ही मुतबर्रक नमाज है जिसको अदा करने के बाद में रब्बे कायनात इस नमाज के सदक़े में इसके अगले तमाम गुनाहों को, पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है, और इसकी बरकतों से हर छोटे बड़े गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। ये बहुत ही मुतबर्रक नमाज है। इसको किस तरीके से अदा करना चाहिए, इसका सही तरीका सुनन तिरमिज़ी में इस तरीके से दर्ज है कि सबसे पहले आप कानों तक हाथ लेकर के जाएं, अल्लाहु अकबर कहें, फिर उसके बाद में सना पढ़ें, और सना पढ़ने के बाद में आप 15 बार तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह है जो आपको सलातुत तस्बीह की नमाज में पढ़ना है। ये आप सना पढ़ने के बाद में 15 बार पढ़ें, फिर उसके बाद में औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ें, फिर उसके बाद में आप बिस्मिल्लाह करके और कोई सूरे मिलाएं, फिर सूरे मिलाने के बाद में आपको फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब आपको अब रुकू में जाना है, यानी आपने जब 10 बार तस्बीह पढ़ ली सूरह फातिहा के बाद में, तो अब रुकू में जाना है। फिर रुकू की जो तस्बीह है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इसको अदा करने के बाद में, इसको पढ़ने के बाद में आपको 10 मरतबा यहाँ पर फिर तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद में आप रुकू से खड़े हो जाएं, फिर 10 बार तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद में पढ़ने के बाद में आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सजदे में जाएं, और सजदे में तस्बीह पढ़ने के बाद में, यानी सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद में आप 10 बार फिर तस्बीह पढ़ें सजदे में, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद में आप जलसे में बैठे, यानी कि पहला सजदा करने के बाद में जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, उस जलसे में बैठे और 10 बार तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदा करें, और सजदे में तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर यही तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएं, और फिर आप 15 बार तो यही तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जैसे ही आप खड़े होंगे 15 बार आप फिर पढ़ें, फिर उसके बाद में बिस्मिल्लाह करके आप सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में आप बिस्मिल्लाह करके कोई सूरे मिलाएं, फिर आप 10 बार पढ़ें। इसी तरीके से हर एक रकात में 75 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और ये कुल तादाद, यानी 4 रकात की तादाद में कुल 300 बार तस्बीह मुकम्मल होगी। 300 बार ये तस्बीह आपको पढ़नी है, एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह आपको पढ़नी है। अच्छा, और आपको तरीका भी बता दें कि आपको तस्बीह याद कैसे करनी है, कैसे याद रखनी है। तो तरीका जो मेरे असलाफ का है, जो मेरे बुजुर्गों ने बतलाया है, वो तरीका ये है कि आप जब नियत बांधें तो आप नियत बांधने में या आप रुकू में जाएं तो रुकू में, या आप अपने इन पोड़ों के ऊपर गिने ना, सिर्फ आप इस तरीके से ध्यान रखें कि मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, मेरी तस्बीह अदा हो रही है। मामूली ध्यान रखें, वरना अगर ज्यादा ध्यान उस तरफ गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए कि उसकी तरफ रुझान नहीं जाना चाहिए, एक
थोड़ा सा गुमान रहना चाहिए कि मेरी तस्बीह शुमार हो रही है, दाबना नहीं चाहिए। सिर्फ आपको इशारा करना है कि मैंने तस्बीह इस बोर्ड पे पढ़ी है, मैंने तस्बीह इस बोर्ड पे पढ़ी है, मैंने तस्बीह इस बोर्ड पे पढ़ी है। आपको सिर्फ इशारा देना है हल्का मामूली सा, ताकि आपको महसूस हो कि हाँ आपको तस्बीह पढ़ रहे हैं, आपकी कितनी तस्बीह हुई है। आपको तस्बीह की तादाद याद रखना चाहिए और तस्बीह की तादाद आपकी मुकम्मल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके बीच में तस्बीह यानी कि आपने सुब्हान रब्बियल आला पढ़ा सजदे में, फिर उसके बाद में आपने इसमें 9 तस्बीह पढ़ी, तो आप जब जलसे में जाएं तो आप जलसे में 11 तस्बीह पढ़ लें, ताकि वो तादाद मुकम्मल हो जाए। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाना जरूर दबा दें ताकि हमारी फैमिली के मेंबर हो जाएं, और वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि इस वीडियो से और दोस्तों को भी इस्तेफादा हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।